वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास शुक्ला और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि एसएससी एक्सपीरियंट के लिए बहुत लाभदायक टॉपिक होगा। वो टॉपिक जो कि आपके स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड होने के बावजूद मैं ये चीज़ लेके आया हूँ और वो टॉपिक रहेगा केवल एसएससी स्टूडेंट्स के लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और वो एज बेस्ड अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स रहेगा। इसके अंदर अपन क्या काम करेंगे? इसके अंदर अपन ये काम करेंगे कि जितने भी एसएससी के जो भी एग्जाम्स लगते हैं या फिर लगे हैं अब तक, तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आपके पास में ये देता है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करता है। तो स्टूडेंट की डिमांड के अनुसार मैं ये चीज़ लेके आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अपन क्या काम करेंगे, ध्यान से रखना, समीकरण से नहीं करेंगे, क्वेश्चन से नहीं करेंगे, अपन डायरेक्टली ऑप्शन से अपन करने की कोशिश करेंगे। बात क्लियर? अब इस ऑप्शन से करने की मदद करेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर अपन चारों ऑप्शन मैच करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं भाई चारों ऑप्शन को, या तो एक सीधा अप्रोच अपन रखेंगे या फिर चारों ऑप्शन की मदद लेकर के अपन उसमें काम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब उसमें अगर अपन चारों ऑप्शन को मैच करते हैं, बाय द वे अगर अपना ऑप्शन नंबर 4 होता है और उसमें अपन पूरा ऑप्शन को देखते हैं तो अपना जो है टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक सीधी अप्रोच के अंदर क्या काम करना है कि अपन को क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा उस क्वेश्चन को मेमोराइज भी करना है और फिर उसके बाद में अपन को कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट रखना है। जिससे अपनी जो है कैलकुलेशन अगर फास्ट हो जाएगी ना तो फिर अपन जो है उसकी क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने की कोशिश भी अपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। रिसेंटली जो है अभी आपके बैंक्स जो एक्सपीरियंट है उनके लिए जो है आरआरबी की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि पीओ एंड क्लर्क दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स आपको कवर यहाँ पर होंगे। पीओ क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है। और कंप्लीट कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि साहब कि आपको जो है अपने बैंको अकेडमी का एक जो है अपने एक ऐप जो है स्टार्ट किया है। वो ऐप आपको जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के जो है उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके साथ साथ हम लोगों ने आपके सामने एक पेड कोर्स की जो है लाए हैं, जिसकी क्लास जो है स्टार्टिंग जो क्लास है वो अपन कल 13 जुलाई 2020 से अपन कल जो है मंडे से अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतनी ज़्यादा जो है इस बैंक एक्सपीरियंस जो है उसको ज्वाइन करके और कल क्लास है के अहम हिस्सा बने, जिससे आपका जो है बहुत जल्दी सिलेक्शन होने की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपने इस प्रकार की जो है कंप्लीट कोर्स को अगर आपने खरीदा है तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको जो है सिलेक्शन की राह पर पहुंचा कर ही दम लेंगे। नेक्स्ट अपन इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसमें हम लोग जो है कितनी क्या फीस है, कैसे कैसे अपनी क्लास लगवाएंगे इस चीज़ के बारे में। तो बता दूं मैं आपको, इस आरआरबी जो है एग्ज़ाम्स के लिए हम लोगों ने जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो बैंकों स्टूडेंट्स के लिए हमने जो है एक कोर्स को डिज़ाइन किया, जिसकी फ़ीस जो रहेगी वो 1699 रुपये है। इसके अंदर हम जो है आपको कंप्लीट जो है कोर्स के अंदर आपको जो है बैंक के अंदर जो मैथ जितने भी आपका पैटर्न आते हैं सिलेबस के अंदर, जैसे कि आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, आपका हिंदी है, आरआरबी के लिए हिंदी आता है, कोई अदर स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश भी लेना चाहते हो तो इंग्लिश की क्लास भी लगवाएंगे, जीके है, वो सारे एग्जाम्स हम आपको जो है कवर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो भी इसमें कवर करेंगे। नॉन बैंकों जो स्टूडेंट्स जो रहेगा उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 5,999 रुपये, 5,999 रुपये। तो ये जो है मैंने आपको बता दी है यहाँ पर एक कोर्स के लिए। अब क्या है कि आपके लिए जो एक स्पेशल डिस्काउंट हम लोग लेके आए हैं। वो डिस्काउंट क्या रहेगा कि जो अपने जो स्टूडेंट्स है बैंकों जो स्टूडेंट्स जो बंदे हैं उनके लिए बैंकों 200 एक कूपन कोड है, वो आपको यहाँ पर प्रोमो जो है कोड के अंदर आपको भरना पड़ेगा। और नॉन बैंकों स्टूडेंट्स के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जो है यहाँ पर लिखना होगा स्पेशल 500 आपको जो है प्रोमो कोड के अंदर यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो चलिए आज अपन बात करते हैं अपने वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़े कि इसमें लिखा हुआ क्या है। 5 साल पहले अशोक की जो माता है उनकी जो आयु है वो अशोक की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 साल पहले के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एंड 5 साल बाद, अब बात हो रही है 5 साल बाद के बारे में। तो 5 साल बाद अशोक से जो है वो 2 गुनी उम्र की हो जाएगी। इसका मतलब माता जो है वो अशोक से 5 साल बाद में उसकी 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको ये बोला ये गया है कि साहब कि आज जो वर्तमान आयु है जो अशोक की, वो 5 साल पहले जो आयु थी उसकी जो है 3 गुना जो है आपको यहाँ पे लिख रखा है, 3 गुना उसकी माता की आयु थी। 5 साल बाद में क्या होगा, 5 साल बाद में ये होगा कि अशोक की जो वर्तमान जो आयु है उसके 5 साल बाद में जो है उसकी माता की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो सीधा अपना अप्रोच रखते हैं किसके ऊपर, ऑप्शन के ऊपर। इक्वेशन नहीं बनाएंगे, सीधा ऑप्शन पर अपन बात करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ क्या है 10 साल।
तो अपन बात करते हैं यहाँ पर अशोक, और यहाँ पर अपन लिखते हैं माता जी, अशोक की माता जी। तो बात करते हैं अशोक की आयु, तो अशोक की आयु मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्तमान, यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले की, और मैं यहाँ पर लिखूंगा बाद की। तो सीधा सा अपन इसको करने की कोशिश अपन कर लेते हैं। बात क्लियर? तो अशोक की वर्तमान आयु यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पर अशोक की वर्तमान आयु कितनी ले ली? 10 साल। बात क्लियर? अब अशोक की वर्तमान आयु जो है लिख कर रखा है, तो पहले जो है ये बता कर रखा था कि अशोक की जो आयु है वो 5 साल पहले, 5 साल पहले के बारे में बात की जा रही है। तो 5 साल पहले मतलब 5 साल कम छोटा हो जाएगा वो, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 5 साल। बात क्लियर? 3 गुना थी माता जी की आयु, तो यहाँ पर मैं कितने साल लिख सकता हूँ? 15। तो ये बात हुई 5 साल पहले की। वर्तमान में माता जी कितने साल की? 20 साल की। बच्चा 10 साल का, माता जी यहाँ पर 20 साल की। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे अपन देखते हैं। तो 5, अब बात कर रहा है 5 साल बाद की, तो वर्तमान आयु के 5 साल बाद की, तो 5 साल बाद में ये कितने साल का हो जाएगा? 15 का। फिर ये बोलना चाह रहा है कि अशोक जो है, अशोक से दोगुनी उम्र की हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर 15 दूना 30, माता जी कितने साल की होनी चाहिए? 30 साल की। लेकिन 5 साल बाद में अपन देखेंगे तो यहाँ पर माता जी कितने साल की हो रही है? 25 की। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बात के लिए तो हल्का सा आपको कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, अब आगे अपन इसको चेक कर लेते हैं कि आगे अपन किस प्रकार से इसको अपन करेंगे। पहला ऑप्शन आपका पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? गलत। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट के अंदर भी अपन उसी प्रकार से काम करेंगे कि ये तो हो गई आपकी वर्तमान, ये होगी आपकी पहले की, और ये होगी आपकी बाद की। बात के लिए चलो अब देखते हैं 15 साल। 15 साल से क्या होगा देखते हैं। तो 15 साल इसकी वर्तमान आयु अशोक की, और उसकी जो माता जी की जो आयु होगी वो अपन देख लेते हैं कि 5 साल पहले, 5 साल पहले जब ये 10 साल का था तो माता जी उसकी 3 गुनी थी, 3 गुनी आयु की थी। तो माता जी यहाँ पर कितने साल की हो गई? 3 साल की। बात करते हैं वर्तमान में, तो माता जी कितने साल की हो गई? 5 साल और बढ़ी जाएगी, तो कितने साल की हो गई? 35 साल की। अब बात करते हैं कि साहब की 5 जो है 5 साल बाद में, 5 साल बाद मतलब अशोक कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का। तो उसकी आयु जो है माता जी की जो आयु होगी वो कितने डबल हो जाएगी, यहाँ पर दोगुनी उम्र की हो जाएगी। तो 20 का 2 गुना कितना होता है? 40। अगर मैं यहाँ पर 35 है वर्तमान, अगर मैं 5 साल बाद की यहाँ पर 5 साल बाद के बारे में बात करता हूँ, तो 35 और यहाँ पर 5 कितने हो रहे हैं आपके पास में? 40। तो यही ऑप्शन आपका पूर्ण रूप से क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के आपके पास में ऑप्शन मैच कर रहे हैं। बात क्लियर? तो सीधी सी अप्रोच यही रहेगी कि वर्तमान आयु आपको लेकर चलनी होगी, फिर आपको इस प्रकार से जो है कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं सोल्व कर चुका हूं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बात बोलने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलकर रखा है कि एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। एक आदमी अपनी पत्नी से कितने साल बड़ा है? 3 साल, और 4 बार अपने बेटे से क्या वो बड़ा है या फिर बूढ़ा है? तो 4 बार मतलब 4 गुना बूढ़ा है वो। तो एक आदमी अपनी पत्नी से कितने साल बड़ा हुआ? यहाँ पर 3 साल बड़ा हुआ। यदि पुत्र 3 वर्ष के बाद 15 वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाएगा? 15 वर्ष का हो जाता है, तो पत्नी की वर्तमान आयु आपको बतानी होगी। बात क्लियर? तो यहाँ पर हम बात करते हैं पुत्र, पति और पत्नी, इन तीनों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो पुत्र है, पति है और पत्नी। यदि 3 वर्ष के बाद, तो वर्तमान जो भी आयु होगी 3 वर्ष के बाद में उसकी जो है 15 वर्ष का हो जाएगा। तो ये तो बात हुई कब की? 3 वर्ष के बाद की। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले वो कितने साल का था? तो वर्तमान में कितने साल का हो गया जी? यहाँ पर 12 साल का हो गया। तो ये फर्स्ट लाइन तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने उतार ली। वापस देखिए जरा, यदि पुत्र 3 वर्ष के बाद 15 वर्ष का हो जाता है, तो पुत्र कितने साल का हो गया? 15 का। तो 3 साल पहले कितने साल का हो गया? यहाँ पर 12 साल का। बात के लिए अब अपन इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक आदमी अपनी पत्नी से कितने साल बड़ा है? 3 साल बड़ा है, और 4 बार अपने बेटे से बड़ा है या फिर बूढ़ा है। तो 4 बार, तो 12 चौक कितने हो गए? पति यहाँ पर 12 चौक कितना हो गया? यहाँ पर 48, क्योंकि 4 बार बड़ा हुआ। बात क्लियर? और पत्नी जो है वो 3 साल क्या रहेगी? उससे छोटी रहेगी, क्योंकि पति जो है वो पत्नी से 3 साल क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर पत्नी कितने साल की हो जाएगी? 45 साल की। पूछा क्या है कि सुनने कि पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु कितने साल की है साहब? 45 साल की। तो आपका ऑप्शन कितना आ गया?
डी ऑप्शन आ गया चौथा। तो अपन जब इस प्रकार के क्वेश्चन को जब अपन सोल्यूशन करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, तो अपन को ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है ऑप्शन की मदद से हो सकता है और कौन सा क्वेश्चन जो है बगैर ऑप्शन से भी अपन कर सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनाइए, सीधा सीधा अपन को जो है क्वेश्चन के जो है वो लैंग्वेज से ही अपन को मालूम चल रहा है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्यूशन हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3, हरी जोनी से 2 गुना पुराना है या फिर बड़ा है। तो जो राहुल से 3 साल क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन करेगा वो आपको, वो जो यहाँ पर इंडिकेशन कर रहा है किसको, जोनी को। इसका विषय ध्यान रखना, बात के लिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको बोलकर रखा है कि अगर हरी की उम्र राहुल की उम्र से 5 गुना है, 5 गुना मतलब 5 मल्टीपल आपको यहाँ पर करना होगा, तो जोनी की उम्र कितनी होगी। तो आपके सामने यहाँ पर 3 नाम है, वो तीनों नाम को अपन लिख लेते हैं। कौन कौन सा नाम है, पहले अपन यहाँ पर लिखते हैं जॉन, जोनी, फिर अपन लिख लेते हैं यहाँ पर हरी, फिर अपन लिख लेते हैं यहाँ पर राहुल। तो 3 नाम यहाँ पर अपन को मेंशन किया जा रहा है। अब अपन देखते हैं इसके ऑप्शन की मदद। तो यहाँ पर आपको जोनी की उम्र बताकर रखा है 2 साल। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जोनी की उम्र कितनी साल है, 2 साल। बात के लिए ऑप्शन की मदद लेते हैं इसमें। तो हरी जो होगा जोनी से 2 गुना पुराना है। तो जोनी से 2 गुना पुराना मतलब कितने साल का हो गया, 4 साल का। बात के लिए जो जोनी जो होगा वो राहुल से 3 साल बड़ा है। ये जोनी 3 साल कहाँ से बड़ा होगा साहब, यहाँ पर खुद 2 साल का हो रहा है। तो पहला ऑप्शन पूर्ण रूप से क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट में आपको यहाँ पर क्या लिखा रखा है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है 4 ईयर्स। कितनी ईयर्स, 4 ईयर्स। चेक कर लेते हैं। अगर जोनी 4 साल का हुआ, जोनी कितने साल का हुआ, 4 साल का हुआ, तो हरी जोनी से 2 गुना बड़ा है। तो हरी हो जाएगा कितने साल का, 8 साल का। और यहाँ पर जो जोनी जो है वो जोनी जो है वो राहुल से 3 साल क्या है, बड़ा है। ये 3 साल बड़ा है तो इसका मतलब ये 3 साल छोटा होगा, तो ये 3 साल हो जाएगा 1 साल का। अगला जो नेक्स्ट जो आपके पास में जो कंडीशन देकर रखी है, अगर हरी की उम्र राहुल की उम्र से 5 गुना, क्या ये 5 गुना है क्या, नहीं जी, ये 8 गुना है। दूसरा ऑप्शन भी पूर्ण रूप से क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको उम्र लेनी होगी किसकी, जोनी की। वो कितनी, 5 साल। चलो देख लेते हैं ये भी। तो जोनी की उम्र कितने साल की हो गई यहाँ पर, 5 साल की। अच्छा, 2 गुना कौन है, हरी है। तो 5 गुना कितना हो गया, 10 हो गया। और जोनी जो है राहुल से 3 साल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये 3 साल क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये यहाँ पर कितने साल का हो गया, 2 साल का। क्या ये अब हरी की जो उम्र है वो राहुल से क्या 5 गुना है, बिल्कुल है। तो ये आपका ऑप्शन पूर्ण रूप से क्या हो गया, सही हो गया। बात क्लियर। इस प्रकार से अपन ऑप्शन को मदद लेकर अपन क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको ये आराम से मैं बता रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। आप लोग आराम से इस चीज़ को सीखने की कोशिश करें। अपना आंसर जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 में कितना आएगा, आपका 5 साल आपके पास में आएगा। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। अगर मैं जोनी को 5 साल उम्र की तरफ डालता हूँ, तो हरी जो है जोनी से 2 गुना है, तो इसका मतलब 10 साल का हो जाएगा। और जो जोनी है वो राहुल से कितने साल बड़ा हुआ, 3 साल बड़ा हुआ। कौन, जोनी किससे, राहुल से 3 साल बड़ा हुआ। तो राहुल कितने साल का हो जाएगा, यहाँ पर 2 साल का। अब ये कंडीशन मैच करनी है कि अगर हरी की उम्र जो है वो राहुल की उम्र से 5 गुना है, अगर हरी की उम्र जो है वो राहुल की उम्र से कितना गुना बता रहा है, आपको 5 गुना बता रहा है, तो आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन वो कितना है, 3 है। अगला नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपके सामने वो इस प्रकार से कि आपको लिख कर रखा है कि एक परिवार में एक माता की उम्र जो है वो बेटी की उम्र से 2 गुनी होती है। मतलब माता की जो उम्र हो गई वो बेटी की उम्र से कितना है, 2 गुनी है। पिता जो है माता से 10 साल बड़े हैं, भाई अपने माता से 20 साल छोटे हैं और अपनी बहन से 5 साल बड़ा है। तो पिता की उम्र क्या है। तो यहाँ पर लिखकर अपन लिख कर छोड़ सकते हैं पिता की यहाँ पर पत्नी जो कि बच्चों की माता जी अपन बोल सकते हैं, माता, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बहन, फिर अपन लिखेंगे बहन का यहाँ पर भाई। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। बात के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पिता की उम्र बता के रखा है। पिता की उम्र कितने साल लेके चले, 62 साल लेके चले। तो पिताजी की उम्र कितने साल हो गई, 62। तो एक परिवार में माता जो है वो माता की जो उम्र है वो बेटी की उम्र से 4 गुना होती है। पिता माँ से 10 साल क्या है, बड़े हैं। तो पिता 10 साल बड़े हैं, तो यहाँ पर 10 साल माता जी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो माता जी की उम्र कितनी हो गई, 52। माता जी जो है अपने बेटी की उम्र की जो है वो 2 गुनी है। तो इस माता जी डबल है किसकी, बेटी से। तो बेटी जो है यहाँ पर कितने साल की हो जाएगी, 26 साल की। 26 दूना 52। इक्वेशन तो यही बन रही है। नेक्स्ट, और बहन जो है इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि भाई अपनी माता से कितने साल छोटा है, 20 साल। इसका मतलब यहाँ पर जो ये 20 साल छोटा होगा कौन होगा, भाई होगा। तो यहाँ पर क्या भाई 32 साल का हो गया। बात क्लियर। एंड लास्ट आपके पास में एक इक्वेशन और भी है, उसको आपको चेक करना होगा कि भाई जो है वो अपनी बहन से 5 साल क्या है, बड़ा है। यहाँ पर क्या भाई जो है इस बहन से 5 साल बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, 6 साल बड़ा है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया,
पूर्ण रूप से गलत। तो पहला ऑप्शन अपन क्या कर सकते हैं, रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए भाई सेकंड ऑप्शन देखते हैं 60 साल। तो पिताजी की जो उम्र है वो कितने साल, 60 साल। पिताजी 10 साल बड़े हैं अपनी पत्नी से, तो यहाँ पर कितने साल हो जाएगा, 50। बात के लिए, और माता जो है वो अपनी बेटी से दोगुनी है, तो यहाँ पर कितना, 25। एंड इसमें ये बात वो बोल कर रखा है कि साहब की जो है पुत्र जो है ना वो अपनी माता से 20 साल क्या हो गया, छोटा हो गया। कितने साल छोटा हो गया, 20 साल। तो ये कितने साल का हो गया, 30। क्या यहाँ पर 5 साल का डिफरेंस आगे चला है, बिल्कुल चला है। तो ये आपका ऑप्शन पूर्ण रूप से क्या हो गया, तो मेरा आंसर पूर्ण रूप से कौन सा हो, सेकंड ऑप्शन आंसर हुआ। बहुत इजी तरीके से, इजी मेथड से आपको जो है ये चीज़ बता रहा हूँ। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप भी इसका सोल्यूशन भी करते रहिए और मुझे इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग का आंसर देते रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आप इसको आराम से देखें, आराम से इसका आंसर देने की कोशिश भी करें। तो क्वेश्चन करें जरा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक पिता की जो उम्र है वो वर्तमान उम्र में उसके बेटे से दोगुनी है। 5 साल बाद में उनकी उम्र का योग जो है 85 साल हो जाएगा। वह अब कितने साल के हैं। तो दोनों की उम्र बतानी कि सब अब वह कितने साल के हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि साहब कि आपको दोनों का योग कितना करना है, 85 साल करना है। तो ऑप्शन में बदल लीजिए साहब, डायरेक्टली ऑप्शन की तरफ आ जाइए। 85 योग करना है अपन को, उसकी तरफ भी अपन को ध्यान पूर्ण रूप अपन को देखना होगा। बात क्लियर। चलो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ पिता और पुत्र। तो एक पिता की जो उम्र है वर्तमान उम्र में उसके बेटे से क्या है, दोगुनी है। तो अपन को ये देखना होगा सर दोगुना है या फिर नहीं है। अपन पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि 40 और 20। तो 40 और 20 देख लेते हैं। तो पिता की जी की यहाँ पर उम्र हो गई 40 और पुत्र जी की यहाँ पर हो गई 20। तो वर्तमान उम्र के बेटे से अपनी दोगुनी है, बिल्कुल है। 5 साल बाद में ये 45 का हो जाएगा और ये कितने का साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा। तो उनकी उम्र का योग कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। क्या इन दोनों का जो है अपन योग करें 5 साल बाद में, तो क्या इनका योग 85 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये देखना होगा कि एक तरफ, अब मैं आपको बताता हूँ कि सारे ऑप्शन मैच नहीं करने। अब अपन को यहाँ पर क्या काम करना है, अपन को एक काम करना है कि यहाँ पर किसी न किसी रूप से, चाहे पिताजी की उम्र हो चाहे पुत्र की उम्र हो, आपको एक इकाई का जो मान होना चाहिए, इकाई का मान वो आपका एक तरफ होना चाहिए 5 और दूसरी तरफ आपका 0 होना चाहिए। तब अपना ऑप्शन पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, सही हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर जब भी मैं 0 लेके आऊँगा इकाई का मान, तो वो 5 बढ़ेगा, बढ़ते ही जो है वो मान प्लस में जो मान लेके जाएगा, जो इकाई का मान वो 0 लेके जाएगा। जबकि अपन को इकाई का मान यहाँ पर कितना लेकर चलना है, 5 लेकर चलना है। तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं। तो एक तरफ 0, एक तरफ क्या आना चाहिए, 5। तो ऑप्शन में देखता हूँ यहाँ पर डी, जिसमें 50 और 25 लिखा हुआ है। तो 50 तो हो गई पिताजी की आयु और 25 हो गई यहाँ पर पुत्र की आयु। थोड़ा सा मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। तो पिताजी की उम्र कितनी हो गई यहाँ पर, 50 साल, और पुत्र की आयु कितनी हो गई यहाँ पर, 25 साल। 5 साल बाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5 साल बाद में ये कितने हो जाएगा, 55 का, और ये कितने हो जाएगा, 30 का। अब इनका योग क्या 85 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो सीधी अप्रोच अपन इस प्रकार से भी रख सकते हैं। बात क्लियर है, कैसे अप्रोच रखें मैंने आपको बता दिया। इसमें मैंने पूरे ऑप्शन भी मैच नहीं किए, सीधा डायरेक्टली पहला ऑप्शन मैच किया और चौथा ऑप्शन मैच किया। तो अपना ऑप्शन जो है पूर्ण रूप से कौन सा जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा रखा कि वर्तमान में एक्स और उनकी दादी की उम्र का अंतर कितने साल का है, 50 साल का है। वर्तमान में उनकी जो है अंतर जो है कितने साल का है, 50 साल का। पूछा क्या है कि वर्तमान में उनकी आयु क्या है, वर्तमान में आयु पूछा है। तो 50 साल का अंतर आपको होना चाहिए। तो ऑप्शन की मतलब लीजिए जरा, क्या 50 साल का अंतर है, बिल्कुल है। क्या 50 का है, बिल्कुल है। क्या 50 का है, बिल्कुल है। क्या 50 का है, बिल्कुल है। चारों ही ऑप्शन 50 के यहाँ पर जो है डिफरेंस लेके चल रहा है। 6 साल बाद में यदि उनकी आयु का योग 152 है, 6 साल बाद में, चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक तो एक्स हो गया और एक उसकी दादी हो गई। यहाँ पर जो है एक्स की आयु 24 है और दादी की आयु कितनी साल है, 74 साल है। बात क्लियर। अब बोल के रखा है कि साहब की 6 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग कितना होना चाहिए, 152 होना चाहिए 6 साल बाद। तो ये 30 और ये कितना 80, ये बिल्कुल भी इनका जब अपन योग करेंगे तो 152 नहीं हो पाएगा। तो पहला ऑप्शन पूर्ण रूप से क्या हो गया, गलत। अब लेके चलते हैं 26 और 76। अब इसमें क्या है कि आपको इकाई का मान का योग चाहिए, तो योग कितना आना चाहिए, यहाँ पर लास्ट में इकाई का मान कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बात क्लियर। अब ऑप्शन की मतलब लेते हैं कि अगर मैं 6 साल इसमें जोड़ूंगा तो किस प्रकार से अपने पास में ऑप्शन आ सकते हैं। बात क्लियर। तो 26 और 76 लेके चलता हूं। तो एक्स की उम्र हो गई 26 और दादी की उम्र हो गई कितनी, 76। ये 6 साल बाद में अपन बात करेंगे तो 6 साल बाद में ये हो जाएगा 32 साल का। एक्स कितने साल का हो जाएगा, 32 का। और उसकी दादी जो है वो हो जाएगी यहाँ पर 82 की। कितने साल की हो जाएगी, 82 की।
वो 6 साल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 82 बात के लिए। तो इकाई का मान 2 2 कितना हो गए 4, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर 45 एंड 95, चेक कर लेते हैं बस को, क्या यहाँ पर ये आंसर सही है गलत है, चेक कर लेते हैं। तो x की जो एज होगी वो वर्तमान में 45 और दादी की 95 है। 6 साल बाद में, 6 साल बाद में मतलब अब ये जो है आपके पास में कितने साल का हो जाएगा 51 का, और दादी जो है यहाँ पर कितने साल की हो जाएगी 101 का। क्या इनका योग 152 है, बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब सीधी अप्रोच अपन को क्या रखनी है, सीधी अप्रोच ये रखनी है कि इकाई का मान आपको यहाँ पर कितना देकर रखा है, 2 देकर रखा है। 6 साल बाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन को जो है ये देखना होगा कि जैसे कि यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये 5 है, बात क्लियर है। तो अपन को इसको डायरेक्टली ये देखना होगा कि 6 साल बाद में यहाँ पर जो एक एक आ जाएगा दोनों तरफ, और एक जुड़ करके क्या होता है 2 होता है। तो अपन इस प्रकार से सीधी अप्रोच भी अपन रख सकते हैं, जैसे ये 5 और ये 5, तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता था, लेकिन पहले अपन देख लिया तो अपन इस प्रकार से क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, बात क्लियर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जिसमें आपको दिक्कत रखा है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की जो आयु का जो योग है वो कितने साल का है, 70 साल का है वर्तमान में। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि उनकी उम्र क्या है। अब उनकी उम्र क्या है, तो उन दोनों का आयु का योग 70 करना होगा। चेक कर लेते हैं, 45 25, 45 और 25, तो ये आपका कितना हो गया जी, 45 और 20 65, चलो ये हो गया 70 हो गया, ये 70 और ये आपका 75। तो ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा सर, बात के लिए। तो चौथा ऑप्शन तो मैं वैसे ही यहाँ पर काट सकता हूँ। आगे क्या बोला है आपको कि 10 साल बाद बेटे की उम्र का जो है वो पिता के मुकाबले क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 10 साल के बाद। ऑप्शन की बदल लेते हैं, तो यहाँ पर है पुत्र और यहाँ पर है पिताजी, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इसको सीधा कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पिताजी और यहाँ लिख देता हूँ मैं पुत्र, बात क्लियर। चलो देखते हैं। तो वर्तमान में मैं चेक कर लेता हूँ कि 45 तो होगी पिताजी की और पुत्र को होगी 25। 10 साल बाद में ये हो जाएगा 55 का और ये हो जाएगा 35 का। क्या उम्र आधी है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 50 और 20 का, 50 और 20 का 10 साल बाद में ये 60 का और ये 30 का। क्या यहाँ पर लिखा हुआ 10 साल बाद में बेटे की जो उम्र है वो पिता के मुकाबले क्या आधी हो रही, क्या बिल्कुल हो रही। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकेंड ऑप्शन हुआ, बात के लिए बहुत इजी सा कंसेप्ट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास में आप 8वां है, आपकी माता जी है वो आपके पिता से 4 साल क्या है, छोटी है, जो आपसे 6 गुना बड़े हैं। बड़े कौन है, आपके पिताजी। अगर आपकी उम्र 6 साल है तो आपकी माता जी की उम्र बतानी है। तो एक तो आपके पिताजी हैं, पिताजी की यहाँ पर पत्नी है जो कि आपके माता जी के रूप में अपन लिख सकते हैं, बात के लिए। और एक आप हो, तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो। तो यहाँ पर किसकी उम्र पूछी गई है, आपकी माता जी की उम्र पूछी गई है। मैं मान लेता हूँ कि माता जी की उम्र कितनी है, 36 साल है। आपको यहाँ पर लिखा गया है कि आपकी माता जी आपके पिता से 4 साल क्या है, छोटे हैं। तो पिताजी जो है मतलब 4 साल छोटी है, माता जी छोटी है, तो 4 साल पिताजी क्या हो गए, बड़े हो गए, 40 साल के हो गए। जो पिताजी जो है वो आपसे यहाँ पर 6 गुना बड़े हैं, तो 40, तो यहाँ पर 6 गुना करना है, 6 गुना यहाँ पर आपको करना है। तो क्या ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आपकी साल कितने साल की उम्र है, 6 साल की उम्र, तो ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास में ये देकर रखा है 34। तो पत्नी की जो मतलब आपकी माताजी की जो आयु है वो कितने साल की हो गई, 34 साल की। 4 साल आपकी जो है माताजी क्या है, छोटी है, तो यहाँ पर कितने साल हो गए, 38 के। तो यहाँ पर ये 6 गुना है। तो वर्तमान में अगर आपकी 6 है तो ये 6 गुना नहीं हो सकते, वो 6 गुना है तो है, लेकिन प्लस में 2 करने पर होगा ये काम। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देकर रखा है 28 ईयर्स। तो 28 ईयर्स पत्नी की है, आपके पिताजी की जो है 4 साल क्या है, बड़े हैं, तो यहाँ पर 32 है। और आपकी वर्तमान जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी उम्र कितने साल की है, 6 साल की है, तो ये 6 गुना नहीं हो रही। तो ये आपका ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, बात के लिए। एंड लास्ट 32 ईयर्स। तो पत्नी मतलब आपकी जो माताजी है वो 32 साल के, पिताजी 4 साल क्या है, बड़े हैं, तो कितना हो गया, 36। आपकी वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पर, 6। तो क्या पिताजी आपसे 6 गुना बड़े हैं, बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। सीधी अप्रोच, बस सिंपल सा फंडा है आपको कि आपको जो है ऑप्शन की मदद लेनी है, उसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रखनी है। अगला नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
अगली जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें आपको लिख कर रखा है कि एक पिता की उम्र जो है वो अब उसकी बड़ी बेटी से 3 गुना है। पिताजी की जो उम्र है वो अपनी बेटी से क्या है, 3 गुना है। 5 साल पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि तो पिताजी और उनकी बेटी, बात के लिए तो ये तो हो गई पहले के फॉर्मेट, क्योंकि पहले के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया वर्तमान। तो 5 साल पहले उनकी उम्र जो है उनकी छोटी बेटी से 8 गुना थी। तो ये तो हो गई बड़ी बेटी और ये हो गई उनकी छोटी बेटी। यदि दोनों बेटियों की उम्र का अंतर कितने साल का है, 5 साल का, तो पिता की उम्र क्या है, तो वर्तमान उम्र जो है कितनी है, मैं मान सकता हूँ कि पिताजी की वर्तमान उम्र है यहाँ पे 55। ठीक है, तो एक पिता की उम्र जो है अब उसकी बड़ी बेटी से 3 गुना है, तो 55, तो कितना गुना अपन कर सकते हैं यहाँ पर 3 गुना, तो 55 का मतलब ऐसी संख्या यहाँ पर रखनी होगी जो कि 3 गुना चलेगी। तो यहाँ पर शायद मुझे लगता है यहाँ पर जो है 3 गुना नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो आपका पूर्ण रूप से क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट अपन देखते हैं 50, तो ये भी 3 गुना नहीं हो सकता है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर 60, तो वर्तमान जो आयु है पिताजी की वो कितनी है यहाँ पर 60, 3 गुना बड़ी है, तो ये यहाँ पर बड़ी बेटी जो कितने साल की हो गई, 20 साल की। अब लिखा हुआ क्या है कि 5 साल पहले, तो पहले जो है पिताजी जो है वो 55 साल के, ठीक है, पिताजी जो है यहाँ पर कितने साल के, 55 साल के, सॉरी, कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट जो है दूसरा लिख लेते हैं। तो पिताजी जो है यहाँ पर कितने साल के, 55 साल के, ठीक है, 5 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी जो उम्र है वो उनकी छोटी बेटी से 8 गुना थी। क्या यहाँ पर ये 8 गुना हो सकते हैं, क्या यहाँ पर ये 8 गुना हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। एंड लास्ट ऑप्शन अपने पास कितना है, 45। तो पिताजी की जो वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, 45। बड़ी जो बेटी है वो उनसे 3 गुना क्या है, मतलब 3 गुना क्या है, मतलब 3 गुना से वो बड़े हैं, कौन, पिताजी बड़े हैं, तो 3 गुना कितना, 15। बात के लिए बात हो रही है 5 साल पहले के ऊपर, तो 5 साल पहले जो पिताजी कितने साल के थे, 40 साल के थे, जो कि अपने सबसे छोटी बेटी से कितना गुना थे, 8 गुना थे। तो यहाँ पर अगर मैं 5 लेके चलता हूँ, सबसे छोटी बेटी की उम्र कितने साल है, 5 साल, तो वो क्या अब यहाँ पर वो 8 साल की हो रहे हैं, 8 साल मतलब मल्टीपल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये आपकी पूर्ण रूप से क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब बात हो रही है कि यदि ये दोनों बेटियों की उम्र का अंतर कितने साल का हो, 5 साल का हो, तो चलो चेक लेते हैं वर्तमान आयु। तो ये 5 साल पहले के बारे में बात हो रही है, 5 साल सॉरी यहाँ पर 5 साल पहले के बारे में बात होती है, यहाँ पर कितने साल का हो जाएगा, यहाँ पर 10 साल की। तो यहाँ पर जो 10 साल की है ये बेटी, तो 10 साल होने के बाद में अपन को ये देखना है कि साहब कि इन दोनों बेटियों के बीच में क्या 5 साल का डिफरेंस है, बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन पूर्ण रूप से कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। बात क्लियर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं जिसमें आपको एक आखिरी जो है क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, अमित का जो जन्म है वो राकेश से 5 साल पहले हुआ था। राकेश अनिल से कितने साल छोटा है, 3 साल छोटा है। अगर अमित का जो है 17 साल का है वो वर्तमान में, अमित जो है वो 17 साल का है वर्तमान में, तो अपन लिख लेते हैं सबसे पहले अमित जो है वो वर्तमान में कितने साल का है, 17 साल का। अमित का जन्म राकेश से 5 साल पहले हुआ था, तो राकेश आया साहब, और अमित जो है आपका वो राकेश से 5 साल पहले हुआ था। अमित का जन्म राकेश से 5 साल पहले हुआ था, इसका मतलब राकेश कितने साल का हुआ, 12 साल का। राकेश अनिल से 3 साल छोटा है, राकेश इस अनिल से क्या हुआ, 3 साल क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर राकेश छोटा है किससे, अनिल से, तो अनिल का कितने साल हो गया, 15। तो अनिल कितने साल का हुआ, अनिल यहाँ पर कितने साल का हुआ, 15 साल का हुआ। तो ऑप्शन कौन सा मैच हुआ, तीसरा ऑप्शन मैच हुआ। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्यूशन अपन कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ सॉरी, लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ कि रिसेंटली अपन कल से जो है वो मॉर्निंग से अपने जो है स्टार्ट करने वाले हैं। 13 जुलाई 2020 से अपन कल जो है आरआरबी बैच अपन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको, मैंने इसकी डिटेल जो शुरुआत में वो बता दी है। तो आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें और लगातार हम आपके लिए जो है कुछ ना कुछ नए चीज़ जो है सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन आपके सामने लेते आए। अगले जो है कुछ दिनों के अंदर मैं आपके सामने जो है एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, जो कि SSC CGL और SSC 10+2 और अभी रिसेंटली जो CPSC का जो एग्जाम निकला हुआ है उसकी तरफ से मैं आपको जो है प्रत्येक जो है 25 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको जितने भी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्यूशन भी करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।